हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो जो मेरा दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर है ये वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन्स हेल्थ है। हमारे यहाँ पे हम सभी प्रकार के दूरबीन के ऑपरेशंस की सुविधा स्त्री रोग से संबंधित यहाँ पर हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फर्टिलिटी रिलेटेड सभी प्रकार के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और हम यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, पेनलेस डिलीवरी और इसी तरह के सभी प्रकार के प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं आपको आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो इस बारे में बनाया है कि हमारे जो आईवीएफ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जब हम भ्रूण ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमें उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो पेशेंट का ये सवाल होता है कि मैडम इतनी सारी दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती हैं? इतने सारे इंजेक्शंस क्यों लेने पड़ते हैं? तो मैं आपको आज ये क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इतनी सारी दवाइयाँ पेशेंट को क्यों देते हैं। एक तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम पेशेंट के गर्भाशय में भ्रूण डालते हैं, तो जो पेशेंट का गर्भाशय है भ्रूण डालने के लिए हम तैयार करते हैं, उसमें हम पेशेंट को हाई डोज़ ऑफ एस्ट्रोजन देते हैं। हाई डोज़ ऑफ एस्ट्रोजन देने से पेशेंट के खुद के एग्स बनने बंद हो जाते हैं और पेशेंट को प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए जो बॉडी से हार्मोन निकलना चाहिए, वो हार्मोन बॉडी में सीक्रेट नहीं होता। तो इसीलिए हमें सभी प्रकार के हार्मोन्स जो है वो बाहर से देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जब भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम भ्रूण ट्रांसफ़र के पहले पेशेंट का यूट्रस जो है वो हम भ्रूण ट्रांसफ़र के लिए तैयार करते हैं। तो जब पेशेंट का यूट्रस जो है वो भ्रूण ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाता है, तब जब हम पेशेंट के गर्भाशय में भ्रूण डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद क्योंकि हमने पेशेंट का गर्भाशय इस तरह से तैयार किया है कि बॉडी के हार्मोन्स सारे खत्म हो गए हैं, तो हमें सारे के सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बाहर से देने पड़ते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका हर इंसान के अंदर मेटाबॉलिज्म अलग-अलग होता है। क्योंकि हर किसी का जो लिवर होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के लिए अलग-अलग तरीके से काम करता है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट को कौन-सा प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा एक्सेप्ट इंजेक्शंस। इंजेक्शंस के लिए हम 100% श्योर होते हैं कि पेशेंट अगर इंजेक्शंस डेली लगवाएगा तो उसकी बॉडी में मतलब उसके ब्लड में हार्मोन जा ही रहा है। बट लेकिन जो दूसरे केसेस हैं वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन है, ओरल प्रोजेस्टेरॉन है मतलब वजाइना माहवारी के रास्ते में रखने वाला जो जेल है या जो गोली है या फिर हम पेशेंट को जो खाने के लिए दवाई दे रहे हैं, वो पेशेंट की बॉडी में कितना काम करेगा इस चीज़ का पता हमें जनरली नहीं लग सकता क्योंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म लिवर में इन दवाइयों का अलग-अलग रहता है। तो ज़्यादातर केसेस में हम 2 चीज़ें प्रेफ़र करते हैं, एक तो वजाइनल जेल क्योंकि जो वजाइनल जेल्स आते हैं वो अगर गुड क्वालिटी अच्छी कंपनी के वजाइनल जेल्स होते हैं तो उनका जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो जनरली लोकली होता है, उसी एरिया में होता है जहाँ पर हमें उस हार्मोन की ज़रूरत है, जो कि गर्भाशय है। तो जब वजाइना से हार्मोन जो है नसों में एब्ज़ॉर्ब होता है तो वो सीधा गर्भाशय में जाता है। क्योंकि वजाइना की जो वेन्स होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई और यूट्रस की ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट कॉमन होती है। तो वजाइना से एब्ज़ॉर्ब होने वाला जो हार्मोन है वो यूट्रस में जाता है और उसके बाद फिर वो सर्कुलेशन में जाता है। तो लिवर तक जाने से पहले ही वो गर्भाशय तक पहुँच जाता है तो जो प्रॉब्लम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज़्म मतलब जो लिवर की वज़ह से प्रॉब्लम हो सकती है वो बायपास हो जाती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि बहुत कॉमनली आईवीएफ करने के बाद पेशेंट को अगर हम इंजेक्शंस नहीं लगाते हैं और पेशेंट को ओरल या इंटरनली रखने का प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तो बहुत कॉमन है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो ब्लीडिंग के साथ आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए स्त्री बीज के कॉर्पस ल्यूटियम में से निकलता है, वो हार्मोन हमें स्त्री बीज के कॉर्पस ल्यूटियम से नहीं मिल पाता। तो हमें वो जो हार्मोन है वो बाहर से देना पड़ता है और जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो इंजेक्शंस में श्योरिटी होती है कि वो ब्लड में पहुंच ही जाएगा, पेशेंट के यूट्रस तक पहुंच ही जाएगा तो प्रेगनेंसी सपोर्ट हो जाएगी। तो इसलिए पेशेंट को इंजेक्शंस लगाना प्रेफर किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि इंजेक्शंस मत दीजिए, इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद। तो मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ, अगर आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट साइकिल में हुआ है मतलब एचआरटी साइकिल में हुआ है, तो आपको इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन लेना चाहिए क्योंकि उससे इस तरह के एपिसोड्स, ब्लीडिंग के एपिसोड्स अब ब्लीडिंग हो गई तो डेफ़िनिटली मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती हैं, अगर वेल प्लान्ड इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन्स पेशेंट को दिए जाते हैं। आई होप मेरा जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी एनलाइटनिंग रहा होगा क्योंकि
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अननेसेसरी इंजेक्शंस और इन मेडिसिन से आगे जाके नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये नेचुरल हार्मोन्स से सिमिलर होते हैं। इनसे आगे जाके कोई बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। पर इंजेक्शंस लेना अपने पास एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन भी नहीं कहूँगी, मैं तो इसको बोलूँगी कि इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। आपको इंजेक्शंस आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लगवाने ही चाहिए, स्पेशली एचआरटी साइकिल में, क्योंकि उससे आपकी प्रेगनेंसी को अच्छा सपोर्ट मिलता है, मिसकैरेज के चांसेस कम होते हैं, प्लेसेंटेशन अच्छा होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस कम होते हैं, तो आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू।